Assalamu alaikum. Today our topic is about limits. This is limits and derivative. First we will start about limits. Limits is the fundamental topic of calculus which you are going to study in 12th class. Right? तो हम देखते हैं पहले लिमिट जो होता है, लिमिट एक हद हम कहते हैं. लिमिट किस चीज का होता है? लिमिट होता है किसी फंक्शन का. ठीक है ना, किसी फंक्शन का लिमिट है. तो इसमें सबसे पहले जो टॉपिक आएगा दैट इज कंसेप्ट ऑफ लिमिट. लिमिट का क्या कंसेप्ट है, हम क्यों पढ़ते हैं लिमिट, ठीक है, और लिमिट हमें क्या देता है. देखिए लिमिट्स आप इजीली फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले आपको देखना है कि लिमिट होता क्या है, ये समझना थोड़ा ध्यान से. ठीक है, अभी आप कुछ भी नहीं लिखेंगे. लिमिट क्या होता है? लिमिट किसी फंक्शन का मैंने बताया. तो इसका कंसेप्ट कहां पे आया? लिमिट हमें देता है, या लिमिट इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ फंक्शन नियर टू ए पॉइंट. किसी पॉइंट के नजदीक, ठीक है, किसी एक्स के वैल्यू के नजदीक फंक्शन का क्या वैल्यू होगा, दैट्स कॉल्ड द लिमिट. सो लिमिट ऑफ ए फंक्शन इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ फंक्शन नियर टू सम पॉइंट, किसी पॉइंट के नजदीक. अब ये इसका मतलब क्या है, इसको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल हम लेंगे. सपोज वी हैव एन एग्जाम्पल. एक फंक्शन में ले रहा हूं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2. ये मैंने एक फंक्शन ले लिया. तो ध्यान से देखिए, हमने फंक्शंस में पढ़ा है इसकी डोमेन क्या होगी. इसकी डोमेन सारे रियल वैल्यूज, लेकिन x की जगह 2 हम इसमें नहीं पुट कर सकते. ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 2. क्योंकि अगर आप x की जगह यहां 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2 माइनस 2 विल बिकम 0, 4 माइनस 4 विल बिकम 0. 0 बाई 0 इज अनडिफाइंड. मैथमेटिक्स में 0 बाई 0 डिफाइन नहीं होता है. तो यानी इस फंक्शन का वैल्यू 2 पे है ही नहीं. ठीक है, अब लिमिट आपको क्या देगा? लिमिट आपको इसी फंक्शन का वैल्यू, अप्रोक्सीमेट वैल्यू देगा इसी फंक्शन पे, जब 2 पे ही क्या वैल्यू होगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू फंक्शन का देगा. कैसे? जब आप इस फंक्शन का बिहेवियर देखेंगे नियरर द 2, दिस एक्स की वैल्यू जो 2 है इसके नजदीक आपको देखना है, इसे स्लाइटली ग्रेटर, इसे स्लाइटली लेस. लिमिट आपको यही फंक्शन का वैल्यू बता देगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू. देखिए कैसे. पहले अगर मैं यहां पे फंक्शन को फैक्टराइज अगर मैं करूं, वी नो डेट एक्स स्क्वायर 4 को लिख सकते हैं ना 2 स्क्वायर. सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई करके ये आ जाएगा एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2. ये फैक्टर हम कैंसिल कर सकते हैं? नहीं, ये हम कैंसिल तब नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें x का वैल्यू नहीं पता. x का वैल्यू अगर 2 होगा तो ये बन जाएगा 0 बाई 0. 0 और 0 हम कैंसिल नहीं कर सकते. वी कैन नॉट कैंसिल 0 बाई 0. सो इसका मतलब x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है 2 के बगैर. अगर मैं यहां लिखूं इफ x इज नॉट इक्वल टू 2, अगर x 2 के बराबर नहीं है, तो आप ये फैक्टर कैंसिल कर सकते हैं और फंक्शन क्या बन जाएगा? फंक्शन बन जाएगा x प्लस 2. यानी इस फंक्शन का वैल्यू जो है वो x प्लस 2 है, लेकिन कब? जब 2 x 2 के बराबर नहीं होगा. और इसी फंक्शन का वैल्यू अनडिफाइंड है, इट्स नॉट डिफाइंड, इट्स अनडिफाइंड, या हम कहेंगे डज नॉट एग्जिस्ट. कहां पे? जब x का वैल्यू 2 होगा. अब देखिए, यानी मैं इस फंक्शन के 2 वैल्यूज बता सकता हूं ऐसे. इसकी डेफिनेशन क्या होगी इस फंक्शन की? आई कैन राइट द फंक्शन जो है, फंक्शन क्या है? इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स माइनस 2. इसकी 2 डेफिनेशन आ सकती है. इट इज इक्वल टू व्हाट? इट इज ईदर इक्वल टू एक्स प्लस 2, राइट, बट कब? जब x 2 के बराबर नहीं होगा, व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 2. ठीक है ना. एंड सेम फंक्शन इज अनडिफाइंड. ये डिफाइन ही नहीं है किस पे? व्हेन x इज इक्वल टू 2, जब x 2 के बराबर होगा. ये इसकी 2 डेफिनेशंस आ गई. यानी 2 पे हम देख सकते हैं ये फंक्शन डिफाइन नहीं है, इट्स अनडिफाइंड, इसका वैल्यू ही नहीं है इस फंक्शन का वैल्यू 2 पे. और 2 के बगैर अगर आप कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, इसका फंक्शन का वैल्यू क्या आया? x प्लस 2. अगर आप ये देखेंगे फंक्शन इज x प्लस 2, अगर हम इस फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ तो आपने देखा हुआ है, y इक्वल टू एक्स प्लस 2, इट्स अ स्ट्रेट लाइन है ना, लीनियर इक्वेशन. तो ग्राफ कुछ ऐसे आ जाएगा, ध्यान से देखिए. दिस इज x एक्सिस एंड दिस y एक्सिस. हमें किसका ग्राफ बनाना है? फंक्शन है x प्लस 2. एक्चुअली मैं इसका ग्राफ बना रहा हूं. किसका? f ऑफ x का ग्राफ, पूरे फंक्शन का ग्राफ. तो मैंने जब इसको सिंप्लीफाई किया, ये फंक्शन x प्लस 2 के बराबर आया, लेकिन जब x 2 नहीं था. तो देखिए, अगर इसको देखेंगे, इसका ग्राफ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन. ठीक है, स्ट्रेट लाइन विद स्लोप 1 है ना, y इक्वल टू एक्स प्लस 2, स्लोप 1 एंड y इंटरसेप्ट 2, यानी ये y एक्सिस को कहां पे कट करेगा? 2 पे. ये हमने स्ट्रेट लाइन में देखा है.
तो y एक्सिस को ये 2 पे काट रहा है, और स्लोप 1 का मतलब लाइन कैसे आएगी, ऐसे जो एक्यूट एंगल बनाएगी किसके साथ, x एक्सिस के साथ। तो अगर मैं ये लाइन का ग्राफ बना लूं, लाइन का ग्राफ ऐसे आ जाएगा, यानी 0 पे इस फंक्शन का वैल्यू जो है वो 2 है, और 1 पे इस फंक्शन का वैल्यू क्या होगा 3, बिकॉज इट इज x प्लस 2। लेकिन अगर आप 2 देखेंगे यहां, इफ वी राइट 2 हियर, मैं अगर 2 ले लूं, 2 पे फंक्शन डिफाइन नहीं है, राइट, 2 पे फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो दैट मीन्स यहां पे फंक्शन नहीं होगा। सो यहां पे क्या करना है, यहां पे आपको एक सर्कल बनाना है, फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। तो आप ध्यान से देखिए, फंक्शन का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आ गया, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन हर जगह डिफाइन है, ये फंक्शन हर जगह डिफाइन है, लेकिन 2 पे नॉट डिफाइन है, 2 पे इसका ग्राफ है ही नहीं। ठीक है, इस फंक्शन का ग्राफ 2 पे नहीं है। तो फिलहाल हमने यहां तक देख लिया कि जो हमारा फंक्शन था x² - 4/x - 2, अगर हम ये कंडीशन बताए कि x 2 के बराबर नहीं है, देन दिस फैक्टर कैन बी कैंसल्ड और हमारा फंक्शन बन जाता है x + 2। और फंक्शन का जो ग्राफ आता है वो स्ट्रेट लाइन आता है, लेकिन 2 पे फंक्शन डिफाइन नहीं है। अब अगर आप 2 पे फंक्शन का वैल्यू निकालना चाहते हैं, ठीक है ना, अगर 2 पे क्या निकालना चाहें, इस फंक्शन का वैल्यू निकालना चाहें, तो वो तो मिलेगा नहीं, लेकिन लिमिट्स हम निकाल सकते हैं, बाय अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल सकते हैं, बाय चेकिंग द या बाय ऑब्जर्विंग द बिहेवियर ऑफ दिस फंक्शन नियर टू। तो आप 2 के नजदीक इसका बिहेवियर देखेंगे। 2 के नजदीक मतलब 2 से स्लाइटली ग्रेटर देखना है आपको, ठीक है। तो ऐसे आप देखेंगे 2 से स्लाइटली ग्रेटर क्या आएगा इस फंक्शन का वैल्यू, और 2 से स्लाइटली लेस क्या आएगा, ठीक। यानी आप लिखेंगे यहां व्हेन, इसका मतलब क्या है, इस एरो का मतलब है जब x 2 के अप्रोच करेगा, 2 के नजदीक होगा। 2 को अप्रोच करने का मतलब या तो स्लाइटली 2 से ज्यादा होगा या स्लाइटली x का वैल्यू 2 से कम होगा, ठीक है। इसके 2 वैल्यूज हैं। पहले हम लेंगे x इज ग्रेटर देन 2, स्लाइटली ग्रेटर देन 2, ठीक, x इज स्लाइटली ग्रेटर देन 2, ठीक है। ये यहां पे ग्रेटर का मतलब यहां पे स्लाइटली ग्रेटर है। x अगर होगा स्लाइटली ग्रेटर देन 2 और x क्या होगा स्लाइटली लेस देन 2, हम देखते हैं तब फंक्शन का वैल्यू क्या होगा। और स्लाइटली ग्रेटर को मैं ये कह सकता हूं 2 से स्लाइटली ज्यादा, क्या मैं इसका मतलब ये कहूं दिस इज एक्चुअली x इज इक्वल टू 2 + h, है ना। 2 से ज्यादा मतलब 2 + h। व्हाट इज h? h इज इनफिनाइटली स्मॉल पॉजिटिव नंबर, यानी 0.00001 ले सकते हो आप, यानी 2 + h का मतलब है 2.0001। तो 2 + h कहीं यहां पे नजर आएगा, देखिए बहुत ही नजदीक, 2 के बहुत नजदीक लेना है आपको, ये दिस पॉइंट इज हियर 2 + h, वही होता है ग्रेटर देन 2। अच्छा, लेस देन 2 का मतलब क्या हुआ, लेस देन 2 का मतलब हुआ x इज स्लाइटली लेस देन 2 मींस 2 से कम, तो 2 - h से ये रिप्रेजेंट किया जाता है। हम क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं इस फंक्शन का क्या वैल्यू होगा 2 के नजदीक, 2 से ज्यादा और 2 से कम, ये बिहेवियर हम देख रहे हैं फंक्शन का। 2 से ज्यादा हो गया जब 2 से स्लाइटली ग्रेटर होगा, 2 + h उसका नाम मैंने दिया, और 2 से कम स्लाइटली लेस तो 2 - h, h है क्या 0.001, जब आप 2 को माइनस करेंगे 0.0001 इट विल बी 1.99999, ऐसे ही। सो ये कहां पे आएगा, यहां पे आ जाएगा, दिस इज 2 - h, ठीक है। तो 2 से ज्यादा और 2 से कम आपको फंक्शन का बिहेवियर देखना है। तो मैं एक टेबल यहां पे बना लेता हूं, आई विल मेक अ टेबल हियर। तो देख लीजिए, एक टेबल बना लेते हैं, हम देखेंगे फंक्शन का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 से ज्यादा के लिए और 2 से कम के लिए। ध्यान से देख लो, तो मैं यहां पे लिखूंगा x जब होगा किसके बराबर, 2 + h के बराबर, तो फंक्शन का वैल्यू क्या आएगा तब, ठीक है 2 + h। 2 + h का मतलब क्या रखता हूं मैं यहां, ऐसे लिखेंगे, सो कीप इट लाइक दिस हियर, इट इज x, दिस इज f ऑफ x। तो ध्यान से देखो मैं क्या बना रहा हूं, x का वैल्यू आपको 2 से ज्यादा रखना है, 2 से ज्यादा हो गया 2.01, उस वक्त फंक्शन कितना आएगा, फंक्शन आएगा ना 2 + h दैट इज 4.01। अगर मैं रखूं 2.001 तब कितना आएगा 4.001। अगर मैं रखूं 2.0001 है ना, स्लाइटली ग्रेटर देन 2 रखना है, सो इट विल बी 4.0001। क्या आप कह सकते हैं कि जब मैं x का वैल्यू 2 से स्लाइटली ग्रेटर रख रहा हूं, फंक्शन का वैल्यू 4 से थोड़ा सा ग्रेटर मिल रहा है, यानी अप्रोक्सीमेटली 4। सिमिलरली अगर हम लिखें यहां पे x, व्हेन x इज इक्वल टू 2 + h था ये, अगर मैं लिखूं व्हेन
x इज इक्वल टू 2 माइनस एच, 2 माइनस एच पे देखें, सो x और f ऑफ x का वैल्यू, x और f ऑफ x का वैल्यू 2 से कम लेना है, 2 से कम हम ले सकते हैं 1.9, तब फंक्शन कितना आएगा बताइए, 2 माइनस 1, 2 से कम लेना है ना, तो x का वैल्यू आएगा 2 माइनस 1.9, इट विल बी 3.9। 2 माइनस एच कितना हुआ 1.9। अगर हम फंक्शन में देंगे कहां पे, f ऑफ x का वैल्यू क्या था, देखो क्या मैंने यहां पे 2 प्लस एच दिया, x का x प्लस 2 था ना ये, तो 2 को ऐड करना है x का वैल्यू, 2.01 का जब 2 ऐड किया तो मिला 4.01, ठीक। जब x का वैल्यू 2.001 दिया तो फंक्शन का वैल्यू मिला 4.001, जब x का वैल्यू हमने दिया 2.001 तब फंक्शन का वैल्यू मिला 4.001। असल में ये x के वैल्यूज कहां पे पुट करने हैं, यहां पे इस फंक्शन के वैल्यूज में, बिकॉज व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 2, यहां पे हर जगह x 2 के बराबर नहीं है, 2 से ज्यादा है। अब जब 2 माइनस एच लेंगे, 2 से कम, 2 से कम कितना 1.9, चलिए यहां पे अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे 1.9 प्लस 2 बिकम्स 3.9। अब अगर 1.99 देंगे है ना, 2 से स्लाइटली लेस, सो दिस विल बी 3.99। अगर और कम देंगे 1.999 देन इट विल बी 3.999। तो आप ध्यान से देखिए, जब हम x को 2 प्लस एच के नजदीक ले रहे हैं, क्या मैं यहां पे बोल सकता हूं फंक्शन जो है, फंक्शन किसकी ओर टेंड कर रहा है, टेंड, इस एरो का मतलब है टेंड्स, अप्रोचेस टू। जब आपने x को अप्रोच किया 2 से ज्यादा, ठीक है, और इसको ये भी कह सकते हैं आप 2 से ज्यादा मतलब x इज अप्रोचिंग 2 प्लस, है ना, यहां पे देखो 2 प्लस एच हो गया यहां पे, सो x इस साइड से अप्रोच कर रहा है, 2 से ज्यादा की ओर अप्रोच कर रहा है। जब x 2 प्लस की ओर अप्रोच कर रहा है तब फंक्शन का वैल्यू 4 की ओर अप्रोच कर रहा है कि नहीं, है ना, 4.01, 4.001, 4.001। इसी तरह जब x का वैल्यू 2 से कम हो रहा है, 2 से कम हो गया, यहां की ओर अप्रोच कर रहा है, 2 से कम, लाइक दिस 2 माइनस एच, तो यहां पे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है x इज अप्रोचिंग 2 लेस, 2 माइनस मींस 2 से कम, तब फंक्शन का वैल्यू क्या अप्रोच करेगा, तब फंक्शन का वैल्यू कहां की ओर आ रहा है, 4 की ओर। तो लिमिट से हम ये साबित करते हैं, अभी मैं दिखाऊंगा मैं आपको लिमिट का मतलब, लिमिट से ये साबित करते हैं जब x स्लाइटली ग्रेटर देन 2 होगा इस फंक्शन में, या स्लाइटली लेस देन 2 होगा, दोनों केसेस में ये कह सकते हैं फंक्शन जो है वो 4 के नजदीक आता है। देखिए 2 पे तो होना चाहिए था ना 4 वैल्यू, लेकिन 2 पे अनडिफाइंड है, 2 पे डिफाइन है ही नहीं ये फंक्शन, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 2 पे जो फंक्शन का वैल्यू आना चाहिए वो 4 के नजदीक आना चाहिए, बट 4 नहीं, 4 आएगा नहीं, है ना। यहां तो फंक्शन का वैल्यू 2 पे डिफाइन ही नहीं है, तो अगर मैं फंक्शन का वैल्यू 2 पे निकालना चाहता हूं तो मैं इसका बिहेवियर देख रहा हूं, फंक्शन का बिहेवियर 2 से ज्यादा के लिए और 2 से कम के लिए। तो मैंने देखा जब भी x का वैल्यू मैं स्लाइटली ग्रेटर देन 2 ले रहा हूं, है ना, 2 प्लस को अप्रोच कर रहा हूं, 2 प्लस मींस 2 प्लस एच, स्लाइटली ग्रेटर देन 2, तब फंक्शन का वैल्यू 4 के नजदीक आ रहा है, 4 से ज्यादा, so approximately we can say that function is tending to 4, it's approaching to 4। इसी तरह अब अगर x का वैल्यू 2 माइनस एच, 2 से कम ले रहे हैं, तब फंक्शन का वैल्यू किसकी ओर अप्रोच हो रहा है, 3.99, 4 से कम, तो यू कैन राइट टेंडिंग टू 4। इसी को लिमिट कहते हैं, यानी लिमिट से आप यहां पे ये कह सकते हैं, इन नटशेल आप कह सकते हैं कि जब x का वैल्यू 2 से स्लाइटली ज्यादा या 2 से स्लाइटली कम होगा तो फंक्शन का वैल्यू 4 की ओर अप्रोच कर रहा है, तो अप्रोक्सीमेटली फंक्शन का वैल्यू आपको मिल गया क्या, 4 मिल गया। सो जितना आप 2 के नजदीक आएंगे, 2 के क्लोज आएंगे, ठीक है, x का वैल्यू 2 के क्लोज रखेंगे, फंक्शन का वैल्यू उतना ही 4 के बराबर आएगा। सो यू कैन राइट फंक्शन इज इक्वल टू 4। तो इसको, इस चीज को कैसे लिखते हैं, देखिए लिमिट में इस चीज को कैसे लिखते हैं, यही थोड़ा सा कंसेप्ट था, तो आप बताइए लिमिट में हम इसको कैसे लिखें। सी वी राइट लाइक दिस, कि जो फंक्शन था अभी, क्या था फंक्शन एक्चुअली था x स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स माइनस 2, वेन लिमिट x टेंड्स टू 2, इसको लिखते हैं LT मीन्स लिमिट, LT से भी लिखते हैं या LIM, वेन लिमिट x टेंड्स टू 2, जब x का वैल्यू 2 को टेंड कर रहा है, दिस इज टेंडिंग टू 2, x टेंड्स टू 2, देन फंक्शन का वैल्यू, इस पूरे फंक्शन का वैल्यू क्या बना था, वो किसकी ओर टेंड कर रहा था, 4 की ओर। ये पूरा फंक्शन का वैल्यू किसकी ओर टेंड कर रहा है, 4 को, तो इसी 4 को कहते हैं लिमिट ऑफ दिस फंक्शन। तो आपने असल में क्या देखा, 2 पे तो फंक्शन डिफाइन था ही नहीं, असल में आपने फंक्शन का वैल्यू 2 पे निकाला, लिमिट लगा के क्या किया, आपने 2 पे नहीं देखा, आपने 2 से ज्यादा और 2 से कम इस फंक्शन का वैल्यू देखा क्या आता है।
और जो फंक्शन का वैल्यू आया इसी 4 को कहते हैं लिमिट ऑफ फंक्शन। 4 इज लिमिटिंग वैल्यू, इसको लिमिटिंग वैल्यू भी कहते हैं या लिमिट ऑफ दिस फंक्शन भी कहेंगे, लिमिटिंग वैल्यू, यानी ये इस फंक्शन का अप्रोक्सीमेट वैल्यू है एंड दैट अप्रोक्सीमेट वैल्यू इज कॉल्ड लिमिटिंग वैल्यू। सो हम जब भी फंक्शन लिमिट की डेफिनेशन लिखते हैं वी राइट लाइक दिस, लिमिट x टेंड्स टू a, इसको कैसे पढ़ा जाता है, x टेंड्स टू a, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x। ये फंक्शन अगर आप x को a की ओर अप्रोच कर रहे हैं, जैसे यहां पे अप्रोच किया क्या, टू a से ज्यादा या a से कम, तब फंक्शन का वैल्यू किस नंबर को अप्रोच करता है, सपोज l को अप्रोच करता है, इसी l को कहा जाता है लिमिट ऑफ फंक्शन। दिस l इज कॉल्ड लिमिट ऑफ फंक्शन। सो यानी जब आप देखते हैं कि आपको अगर फंक्शन का वैल्यू निकालता है, लिमिट का कंसेप्ट कहां पे यूज होता है, जब आपको फंक्शन का वैल्यू निकालना है लेकिन नियर टू सम पॉइंट, then it is called limit of function, that value of the function is called limit of function। इसी L को क्या कहते हैं, limit of function। लेकिन आप देखो एक चीज, ये फंक्शन देखो इसमें बेनिफिट क्या मिला कि एक चीज है कि हमें इस नंबर पे जैसे 2 पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं था, फिर भी आपको 2 पे 4 वैल्यू मिल गया। असल में ये 2 पे नहीं मिला है, ये क्या मिला है, जब वेरिएबल को आपने क्या किया, 2 को अप्रोच किया, ये स्लाइटली ग्रेटर देन 2, स्लाइटली लेस देन 2, वही लिखा है 4। अगर देखिए एक चीज, जब हमने स्लाइटली ग्रेटर 2 रखा 2 प्लस h, तब फंक्शन का वैल्यू 4 से नजदीक 4.001 अप्रोक्सीमेटली 4। जब 2 से कम रखा 2 माइनस h 3.99 आया, दैट्स अप्रोक्सीमेटली 4। यानी गैप जो है इन दो की डिफरेंस 4.001 को देखो और 3.999 को देखो, x का वैल्यू 2 से ज्यादा, x का वैल्यू 2 से कम, दोनों को ध्यान से देखो, फंक्शन का वैल्यू क्या आ रहा है, डिफरेंस कितनी है, बहुत कम। जब डिफरेंस बहुत कम आएगी, 2 से ज्यादा के लिए फंक्शन का जो वैल्यू मिलेगा, 2 से कम के लिए स्लाइटली लेस फंक्शन का जो वैल्यू मिलेगा, इन दो वैल्यूज के बीच में अगर गैप कम हुई 4.001 और 3.999, गैप बहुत कम है, तो जब गैप कम होती है हम कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट करता है। तभी हम कहते हैं कि फंक्शन का वैल्यू जो होगा उस नंबर पे यानी 2 पे वो वही वैल्यू आएगा जो यहां अप्रोक्सीमेट मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 4 और 4, यानी एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट वहीं पे आ जाता है। वो हम आगे देखेंगे व्हाट इज एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, लिमिट कब एग्जिस्ट करता है। तो फिलहाल आप ये समझ लो लिमिट है क्या, लिमिट क्या होता है, लिमिट मींस, लिमिट कंसेप्ट ऑफ लिमिट कहां पे आया, इट गिव्स, या हम कह सकते हैं लिमिट ऑफ ए फंक्शन इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ फंक्शन नियर टू सम पॉइंट, किसी पॉइंट के नजदीक फंक्शन का क्या वैल्यू होगा, दैट इज कॉल्ड द लिमिट। तो आपने यहां 2 पे नहीं देखा है वैल्यू, आपने 2 के नजदीक देखा है वैल्यू, वही फिर माना जाता है अप्रोक्सीमेटली इस फंक्शन का वैल्यू 2 पे 4 है, बस अप्रोक्सीमेटली। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इसको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं कहा जाता है, इसको कहा जाता है लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन। दिस इज कॉल्ड लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास, अभी मैंने सिर्फ आपको डेफिनेशन नहीं लिखाई, हमने सिर्फ अभी पढ़ा कंसेप्ट ऑफ लिमिट क्या होता है, लिमिट का कंसेप्ट क्या है। इसके बाद यहां पे मैंने अभी जो बताया था, इस एरो का मतलब x एरो a क्या है, इट्स एक्चुअली x टेंड्स टू a, ठीक है, x अप्रोचेस टू a। तो आप कह सकते हैं द सिंबल x एरो a, क्या राइट, द सिंबल x एरो a और x मींस x टेंड्स टू a, it is read as x tends to a, signifies, you can see that the symbol x, the symbol x arrow a is read as x tends to a or x approaches to a, means, इसका मतलब क्या है, means x is, ठीक है, x is slightly greater than a, पूरा लिख लेना, x is slightly greater than a और x is slightly less than a, यानी x का मतलब क्या, डेट इज, हम कह सकते हैं कि x जो है वो a प्लस को अप्रोच करता है, और a प्लस का मतलब क्या है कि x किसके बराबर है, a प्लस h, और x किसको अप्रोच कर रहा है, a से कम होगा, या तो a से ज्यादा होगा या a से कम, और a से कम को क्या लिख रहे हैं हम, इसको हम लिखते हैं a माइनस h। व्हाट इज h, वेयर h इज स्मॉल पॉजिटिव नंबर, स्मॉल पॉजिटिव नंबर, ये पॉजिटिव नंबर है, स्मॉल छोटा सा, ठीक है, यानी 0.0001 समझ लो। तो x इस सिंबल का मतलब क्या है, इस सिंबल का मतलब है ये है कि या तो x का वैल्यू a से स्लाइटली ज्यादा है या तो a से स्लाइटली कम है, उसको कहा जाता है a प्लस h या a माइनस h, ठीक है, ये इस सिंबल का मतलब है, x टेंड्स टू a।
अब देखो उसके बाद हम डेफिनेशन देखेंगे लिमिट ऑफ फंक्शन की। व्हाट इज नाउ लिमिट ऑफ फंक्शन, जो मैंने ऑलरेडी समझाया आपको। अब लिमिट ऑफ फंक्शन है क्या, ये वो कंसेप्ट था मीनिंग ऑफ सिंबल, इसके बाद है लिमिट ऑफ फंक्शन। कंसेप्ट जो मैंने बताया ना वो पूरा आप कॉपी पे लिख लेंगे, पूरा कंसेप्ट था क्या वो डिटेल आप लिख लेना। सो नाउ व्हाट इज लिमिट ऑफ फंक्शन। हम ऐसे कहते हैं जब किसी फंक्शन में x का वैल्यू किसी नंबर को अप्रोच करे, है ना, किसी अप्रोच नंबर को टेंड करें, तब फंक्शन का वैल्यू किसको अप्रोक्सीमेट आता है, किसके बराबर आता है, या अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर आता है, उस वैल्यू को, उस फंक्शन के वैल्यू को ही कहते हैं लिमिट ऑफ फंक्शन। यानी जब हम ऐसे लिखेंगे मैथमेटिकली हम कैसे लिखते हैं, एल टी या फिर क्या लिखते हैं, एल आई एम। एल टी लिखो या एल आई एम, लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ ऑफ एक्स। जब फंक्शन में जो वेरिएबल x था वो किसी नंबर को अप्रोच कर रहा है, ठीक है, किसी नंबर के नजदीक है, 2 से ज्यादा या 2 से कम, a से ज्यादा या a से कम, तब उसकी वजह से फंक्शन में क्या लिमिट आता है, फंक्शन की जो वैल्यू आता है वो किसके बराबर, जो वैल्यू आएगा, लेट इट बी l या f ऑफ a लिख लेते हैं, ये ना, x का वैल्यू यहां पुट किया तो f ऑफ a, ठीक है, असल में ये f ऑफ a अप्रोक्सीमेट वैल्यू मैंने दिखाया, यू कैन राइट l, f ऑफ a या l लिखो, तो इसी f ऑफ a या l को कहा जाता है क्या, दिस इज कॉल्ड लिमिट ऑफ फंक्शन। सो यू कैन राइट व्हेन द वेरिएबल x ऑफ ए फंक्शन f of x approach to some fixed number a, then the value of function approach to a fixed number f of a or l, then this l is called limit of function, and it is a approximate value of function or limiting value of function. मैथमेटिकली हम ऐसे लिखते हैं, मैथमेटिकली इट इज रिटन एज, मैथमेटिकली क्या राइट, क्या लिखोगे, मैथमेटिकली क्या राइट, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए और एल, इसी को कहते हैं लिमिट ऑफ फंक्शन, है ना। जैसे एग्जांपल, फॉर एग्जांपल आपके पास अभी हमने देखा था एक फंक्शन लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाय एक्स माइनस 2। अगर मैं इसको फैक्टराइज करूं, फैक्टराइज करने के बाद ये क्या बन जाता है, लिमिट को यहां थोड़ा सॉल्व भी कर रहा हूं, ये बन रहा है x माइनस 2 एक्स प्लस 2 डिवाइड बाय x माइनस 2। x माइनस 2 कैंसिल कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि लिमिट लगा हुआ है। लिमिट लगने से यहां पे क्या लिख रहे हैं हम, x 2 के बराबर नहीं है, x 2 से ज्यादा है या 2 से कम, तो इसकी वजह से क्या होगा, यू कैन कैंसिल दिस फैक्टर, तो यहां पे क्या मिलेगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 एक्स प्लस 2। तो आपने देखा था, फिर जब हमने इसमें दो चीजें आती हैं, 2 से ज्यादा या 2 से कम, जब हमने x की जगह यहां 2 से ग्रेटर दिया था कंसेप्ट ऑफ लिमिट में, तो ये 4 से ज्यादा आया था, जब 2 से कम दिया तो ये 4 से स्लाइटली कम आया था, बट अप्रोक्सीमेटली क्या है 4, तो हम इस फंक्शन का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 4 लिखते हैं। आगे हम पढ़ेंगे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसमें ये जो जिस नंबर को ये 10 करता है ना ये वेरिएबल, वो यहां पे पुट किया जाता है, 2 + 2 बिकम्स 4, ये वही 4 है, ठीक है। सो दिस 4 बिकम्स नाउ लिमिट ऑफ दिस फंक्शन। 4 को कहा जाता है लिमिटिंग वैल्यू या अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। वरना आपको पता है वो ग्राफ मैंने दिखाया था, ग्राफ में ये स्ट्रेट लाइन थी, लेकिन 2 पे वो फंक्शन डिफाइन नहीं था, तो 2 पे लिमिट लगने से असल में यहां पे मकसद क्या है, आपने बताया कि हमने फंक्शन का वैल्यू निकाला, 2 पे नहीं, 2 के नजदीक निकाला, उसी फंक्शन के वैल्यू को ही हम क्या कहते हैं, लिमिट ऑफ फंक्शन। इसकी बहुत ही एप्लीकेशन है, हम डिफरेंशिएशन में इसकी एप्लीकेशन देखते हैं, फिर इंटीग्रेशन में भी है, एरिया अंडर द कर्व, पूरे कैलकुलस में इस लिमिट्स की एप्लीकेशन है। ठीक है, अभी तक हमने देखा कि लिमिट का कंसेप्ट क्या था, है ना, कंसेप्ट ऑफ लिमिट क्या है, वो हमें फंक्शन का वैल्यू देता है नियर टू सम पॉइंट या टू सम वैल्यू ऑफ x। उसके बाद हमने देखा कि मीनिंग सिंबल, ये जो एरो होता है लिमिट में, x एरो a, इसका मतलब क्या है, x टेंड्स टू a या x अप्रोच टू a, है ना, उसका मतलब है कि x जो यह है a से स्लाइटली ग्रेटर या a से स्लाइटली लेस है। उसके बाद हमने देखा लिमिट ऑफ फंक्शन, कि अगर वेरिएबल किसी नंबर को टेंड करता है, फंक्शन का वैल्यू क्या आएगा, तब उस वैल्यू को ही कहते हैं लिमिट ऑफ फंक्शन। अब मैंने यहां पे देखा कि व्हेन लिमिट एग्जिस्ट, हम लिमिट को कब एग्जिस्ट कह सकते हैं, कब लिमिट एग्जिस्ट हो सकता है। देखिए, जब आप ये लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू a, पहले ध्यान से देख लो, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x,
ठीक है, लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ ऑफ ए। इसका मतलब क्या है, एक्स या तो ए से ज्यादा है या ए से कम, यानी यहां दो चीजें निकलेंगी। क्या क्या, या तो यहां पे क्या होगा, एक्स ए से ज्यादा होगा, मतलब स्लाइटली ग्रेटर देन ए, तब फंक्शन का जो वैल्यू आएगा, ठीक है, तब फंक्शन का वैल्यू हम ऐसे लिखते हैं, वी राइट एफ ऑफ ए प्लस, यानी ए नहीं, ये ए से स्लाइटली ज्यादा है। जब हमने एक्स की जगह क्या लिखा होगा, एक्स की जगह रखा होगा ए से ज्यादा, तब फंक्शन का वैल्यू क्या मिला होगा, एफ ऑफ ए प्लस। या फिर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस, है ना, ए से ज्यादा, लिमिट का मतलब ही क्या है, एक्स या तो ए से ज्यादा को टेंड कर रहा है, ए से कम को, यानी ए से ज्यादा, ए पॉइंट ए प्लस एच या ए माइनस एच। सो व्हाट इज दिस, एक्स टेंड्स टू ए प्लस मींस इट इज ए प्लस एच। तो तब फंक्शन का वैल्यू हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय एफ ऑफ ए माइनस, ए से कम। तो व्हाट इज दिस, दिस इज ए माइनस एच, जब एक्स का होगा ए से कम। तो लिमिट, इस लिमिट को हम तभी कहेंगे ये एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्ट का मतलब इसका वैल्यू जो आपने निकाला है दैट्स करेक्ट, ये एग्जिस्ट करता है, तो वैल्यू इसका है, यानी इसका वैल्यू आपको मिल जाएगा। कब मिलेगा, जब ये दोनों चीजें बराबर होंगी। दिस इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं आर एच एल। आर एच एल मीन्स राइट हैंड लिमिट, और इसको कहा जाता है एल एच एल। एल एच एल मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं, हम ऐसे लिखते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, ये टेबल आप बना लोगे चार्ट, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट करेगा, किसी फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करेगा, यानी इसका वैल्यू मिल जाएगा हमें ए के नजदीक। कब, इफ, दो कंडीशन, इफ राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, तभी हम कहते हैं लिमिट का वैल्यू सेम है। देखिए मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल बताता हूं। अगर हम एक अंगूठी लेंगे, एक अंगूठी जो गोल्ड की है, वो हम जाएंगे किसी सुनार के पास, ठीक है, उसमें अगर कहीं पे गैप आई होगी, अगर वो टूटा होगा, अगर वो गैप ज्यादा होती है ना, तो सुनार क्या कहेगा, नहीं मैं ये ठीक नहीं कर सकता हूं, क्योंकि उसको फिर क्या करना होगा, उसको फिर वो मेल्ट करनी है, उसके बाद उसको वापस जोड़ना है ना, नई बनानी पड़ेगी। अगर वो गैप थोड़ी सी कम होगी, बहुत ही छोटी गैप होगी, तो वो कहते हैं हाँ इसको ठीक हो जाएगा, मैं एक छोटा सा यहाँ पे क्या करता हूँ, गोल्ड का एक पॉइंट यहाँ पे थोड़ा सा मेटल लगा देता हूँ, तो ये जुड़ जाएगी, है ना, गोल्ड मेटल लगाते हैं। यानी गैप जितनी कम होगी तो वो कोई भी ठीक कर सकता है, किसी भी कंडीशन, नॉट ओनली गोल्ड, किसी भी कंडीशन ले लो, जितनी गैप, जितनी ब्रेकेज कम होती है, उतना आप क्या कह सकते हैं, उतना आप उसको इजीली ठीक कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया ए से ज्यादा, राइट हैंड लिमिट हो गया ना, जैसे अब वो वाला एग्जाम्पल याद कर लो, 2 से ज्यादा हो 2 से कम। यहाँ पे जो हमने ग्राफ देखा था, जब ये वाला स्ट्रेट लाइन का ग्राफ देखा था, ये यहाँ पे 2 का वैल्यू था, तो 2 पे गैप थी। अगर आप 2 से ज्यादा देख रहे थे, 2 प्लस एच का वैल्यू, 2 प्लस एच पे फंक्शन का जो वैल्यू आता था, ठीक है, क्या आया था, और 2 से कम, यानी 2 माइनस एच पे फंक्शन का जो वैल्यू, अगर ये वैल्यू ज्यादा दूर, इनकी गैप जो है ना, ये गैप अगर ये बहुत ही स्मॉल होगी, स्मॉल गैप का मतलब कि 2 प्लस एच पे जो फंक्शन का वैल्यू है वही 2 माइनस एच पे है। जैसे आपने कहा 4.0001 और 3.99999, दे आर अप्रोक्सीमेटली सेम, उतनी डिफरेंस नहीं है, तब हम कहते हैं फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करता है। और एग्जिस्ट करने का मतलब कि लिमिट, इस फंक्शन का वैल्यू ए के नजदीक मिल रहा है, वो ये होता है एग्जिस्ट करना। सो लिमिट हम कहते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट इफ राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। तो व्हाट इज राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो अब कैसे लिखेंगे, राइट हैंड लिमिट है क्या, दैट इज, राइट हैंड लिमिट मींस कि इसी फंक्शन का लिमिट आपको लेना है ए से ज्यादा, ए प्लस एफ ऑफ एक्स, ये होना चाहिए बराबर, किसके बराबर, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस, ए से कम के लिए। अब डिटेल में आप क्वेश्चंस इस पे आगे देखेंगे। सो राइट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस, ए से ज्यादा जो वैल्यू आएगा फंक्शन का वही ए से कम आना चाहिए, ठीक है। और इसको आप ये भी लिख सकते हो, एफ ऑफ ए प्लस और एफ ऑफ ए माइनस, ए प्लस मीन्स ए प्लस एच पे क्या वैल्यू मिला, ए माइनस मीन्स ए से कम क्या वैल्यू मिला। सो दिस इज कॉल्ड एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। अब देखिए, अभी तक आपने देखा कि लिमिट कंसेप्ट क्या है, लिमिट का, है ना, लिमिट का कंसेप्ट क्या है, फिर मीनिंग ऑफ सिंबल देखा आपने, लिमिट ऑफ फंक्शन, लिमिट ऑफ फंक्शन क्या होता है, फिर आपने देखा कि इसमें एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट क्या है, लिमिट कब कहेगा एग्जिस्ट, हम इसका वैल्यू कब निकाल सकते हैं। अब एक कैलकुलेशन ऑफ लिमिट, लिमिट कैसे कैलकुलेट अब करना है, अगर लिमिट कहीं पे फंक्शन के साथ लगा हुआ हो, हम कैसे कैलकुलेट करें। तो इसमें जो पहला मेथड आता है, मेथड कह लो या एक
अलग टॉपिक में आपको बता रहा हूं, ये मैंने सेपरेट टॉपिक बना दिया, इट इज कॉल्ड डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। देखिए क्या है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, यानी जब आपके पास एक लिमिट होता है, लिमिट x टेंड्स टू a, फंक्शन दिया है f ऑफ x, तो आप क्या करते हैं, अगर हम देखेंगे ना a से ज्यादा और a से कम, इस फंक्शन का वैल्यू ज्यादा डिफर नहीं करता है, उसमें गैप बहुत कम आती है, तो हम कहते हैं a पे यही वैल्यू है, उन्हीं दो का वैल्यू, और अप्रोक्सीमेटली वो लिखते हैं f ऑफ a। यानी जो जिस नंबर को ये वेरिएबल टेंड करता है वो नंबर यहां पे सब्स्टिट्यूट करके हमें जो वैल्यू मिलेगा वही लिमिट ऑफ फंक्शन कहलाएगा। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। जैसे एग्जांपल, अगर एग्जांपल हम लिखें, इफ वी हैव लिमिट x टेंड्स टू 1, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 1, यहां पे दिया है x 2x प्लस 3, ये फंक्शन दिया है, इसका वैल्यू क्या करेंगे हम, जिस नंबर को ये टेंड कर रहा है वो डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो 2 इंटू 1 प्लस 3 कितना आएगा, 2 प्लस 3 दैट इज 5। हाँ, अब आप सोच रहे होंगे हमने देखा था गैप कम आनी चाहिए, 2 से ज्यादा और 2 से कम सेम वैल्यू आना चाहिए। अगर आप ये ना 1 देख यहां पे तो 1 से ज्यादा, अगर आप 1 से ज्यादा यहां देंगे कोई नंबर, वो आएगा 1.9, 1 से ज्यादा हो गया 1.01, आएगा 2.02, फिर आएगा 3 प्लस 2.02 आएगा 5.02, अप्रोक्सीमेटली 5 आया। इसी तरह 1 से कम देख लो, 1 से कम यानी 0.9 हम सब्स्टिट्यूट करो तो 2 इंटू 0.9 आएगा 1.8, उसको 3 ऐड कर लो तो 4.8, लगभग 4.8 अप्रोक्सीमेटली 5। यानी इनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं आती है, 1 से ज्यादा और 1 से कम सेम आता है, तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से वैल्यू मिल गया। सिमिलरली एक और क्वेश्चन, if we have limit x tends to -2 x square minus 4 by x -2, ये वैसा ही क्वेश्चन है बट यहां x टेंड्स टू -2 है। तो देखिए अगर आप यहां -2 सब्स्टिट्यूट करेंगे क्या आएगा, 4 - 4 है ना, -2 का स्क्वायर क्या हुआ 4 - 4 डिवाइड बाई, यहां पे -2 दे दो, -2 दैट इज -2 दिस इज इक्वल टू 0 बाई -4, 0 बाई नंबर, 0 बाई फिक्स्ड क्वांटिटी दैट इज 0 बाई फिक्स्ड क्वांटिटी 0। यानी एक्चुअली क्या है, लिमिट कैलकुलेट करना ही नहीं है इन चीजों में, बिकॉज दीज आर डिटर्मिनेट फॉर्म, इनको कहते हैं डिटर्मिनेट फॉर्म, जिनको हम ये वो फॉर्म्स है जो हमें डिटरमाइन कर सकते हैं। 5 एक नंबर है, डिटरमाइन नंबर, ये आपने पता है क्या होता है, 0 ये एक फिक्स्ड नंबर है। इन फॉर्म्स को कहते हैं डिटर्मिनेट फॉर्म, हम आगे पढ़ेंगे डिटर्मिनेट फॉर्म, बट इनमें तो कैलकुलेशन करनी ही नहीं है, इनमें डायरेक्टली जो नंबर जिसको टेंड कर रहा है वो नंबर सब्स्टिट्यूट करेंगे। यानी यहां पे फंक्शन नॉट डिफाइन नहीं आता है, x इक्वल टू 1 पे फंक्शन नॉट डिफाइन नहीं आता है। हमने कहा ना लिमिट इसलिए हम पढ़ते हैं ताकि वो फंक्शन का वैल्यू जहां पे वो नंबर फंक्शन नॉन डिफाइंड हो, उसका वैल्यू उसके नजदीक देखें, उसका वैल्यू क्या आएगा जब हम बिहेवियर चेक करेंगे उस नंबर के नजदीक। लेकिन यहां पे आप देखो 1 पे ये डिफाइन है, ये -2 पे डिफाइन है, तो इनके लिए तो कैलकुलेशन है ही नहीं, इनके लिए वही नंबर सब्स्टिट्यूट किया। लेकिन अगर आपके पास ये एग्जांपल होगी, जैसे इससे पहले हमने पढ़ा, क्या पढ़ा था, लिमिट x टेंड्स टू 2, ये एग्जांपल ध्यान से देखिए, x स्क्वायर -4 बाई x -2। जरा इस एग्जांपल को देखें, अगर मैं यहां पे 2 डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर लूं, 2 स्क्वायर क्या आएगा 4 - 4 0, 2 - 2 0, 0 बाई 0 आ गया। इसका मतलब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन होगा ही नहीं, 0 बाई 0 इज अनडिफाइंड। वो एक्चुअली लिमिट में उस अनडिफाइंड चीज को 0 बाई 0 को कहते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। असल में लिमिट कैलकुलेट कब करना होता है, जब इनडिटर्मिनेट फॉर्म आएगी। ये तो कैलकुलेशन नहीं है लिमिट की, ये तो डायरेक्टली हमने फंक्शन का वैल्यू निकाला 1 पे, है ना, क्योंकि 1 पे ये डिफाइन था तो इसका लिमिट वही आ जाएगा। लेकिन जब ऐसा अगर आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये बनता है 0 बाई 0, एंड 0 बाई 0 क्या है, इट्स अनडिफाइंड, और लिमिट में इस फॉर्म को क्या कहा जाता है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो यानी अब आपको सीखना है व्हाट शुड बी द मेथड्स टू सॉल्व सच काइंड ऑफ लिमिट व्हेन द डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन गिव्स इनडिटर्मिनेट फॉर्म। जब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन इनडिटर्मिनेट फॉर्म देता है तभी हम लिमिट को कैलकुलेट करते हैं। सो असल में कैलकुलेशन ऑफ लिमिट जो है वो किन के लिए है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म के लिए। अब देखिए जो अभी हम पढ़ रहे थे यहां पे, उस डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में हमें एक फॉर्म मिल गई थी, क्या, 0 बाई 0, जिसको मैंने कहा था दैट इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म। अब आपके जहन में क्वेश्चन आया होगा कि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है क्या, व्हाट इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म एक्चुअली 7 है, कितने, दे आर 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म, और ये 2 तरह के हैं। एक होते हैं 0 बाई 0 वाला, फर्स्ट वन इज 0 बाई 0, सेकेंड वन इज इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। इन्फिनिटी किसको क्या बोलते हैं, एक्चुअली इन्फिनिटी हम कहते हैं 1 बाई 0, 1 बाई 0 इज नॉट डिफाइंड। उसी को असल में ये लार्जेस्ट नंबर आता है ना,
वो लार्जेस्ट नंबर डिफाइन नहीं है, उसी को इन्फिनिटी कहते हैं। लेकिन लिमिट्स में इन जनरल आप 10 को नॉट डिफाइन ही लिखोगे, 1/0 को नॉट डिफाइन लिखोगे, लेकिन लिमिट में ये इन्फिनिटी कहलाता है। अभी बताता हूं क्यों। उसके बाद एक और फॉर्म है, दैट इज इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। अभी आपने पढ़ा है दो नंबर्स को जब सब्ट्रैक्शन करते हैं ना वो 0 आता है, लेकिन लार्जेस्ट माइनस लार्जेस्ट पता ही नहीं लार्जेस्ट क्या है, तो सब्ट्रैक्ट कैसे होगा। लार्जेस्ट डिवाइड बाय लार्जेस्ट कैंसिल नहीं कर सकते, 0 डिवाइड बाय 0 कैंसिल नहीं कर सकते, ये हम सॉल्व नहीं कर सकते, इनको कहते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म, वी कैन नॉट सॉल्व देम। उसके बाद 0 इंटू इन्फिनिटी, आप कहते हो किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई कीजिए 0 आ जाएगा, लेकिन जब नंबर ही डिफाइन नहीं है हम मल्टीप्लाई करके क्या बोल सकते हैं। ये 4 जो कहलाती है दे आर एल्जेब्राइक इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो पहले जो है ना दैट इज एल्जेब्राइक इनडिटरमिनेट फॉर्म, एल्जेब्राइक इनडिटरमिनेट फॉर्म्स कितनी है वो 4। तो फर्स्ट इसमें आता है एल्जेब्राइक इनडिटरमिनेट फॉर्म और सेकंड आता है एक्सपोनेंशियल इनडिटरमिनेट फॉर्म। दो तरह के होते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म, वन इज एल्जेब्राइक, अनदर इज एक्सपोनेंशियल इनडिटरमिनेट फॉर्म। ठीक है, एक्सपोनेंशियल इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो एक्सपोनेंशियल इनडिटरमिनेट फॉर्म में यानी 4 आ गई ना, अब 3 कौन सी है, पहली है 1 रेज़ पावर इन्फिनिटी। हम कहते हैं 1 को अगर कोई भी पावर करें वो 1 आएगा, लेकिन जब नंबर डिफाइन नहीं हो देन इट बिकम्स इनडिटरमिनेट। इनडिटरमिनेट नाम इनको लिमिट्स में कहलाता है, बाकी जगह तो है ही नहीं, ये तो एग्जिस्ट नहीं करेंगे वैसे बाकी अलजेब्रा में, सिर्फ किसमें लिमिट्स में एग्जिस्ट करते हैं। देखिए उसके बाद 1 रेज़ पावर इन्फिनिटी है और है इन्फिनिटी रेज़ पावर 0। हम कहते हैं एनीथिंग रेज़ पावर 0 इज 1, इन्फिनिटी रेज़ पावर 0 नहीं, या 0 रेज़ पावर 0 भी नहीं। ये लिमिट्स में इनको कहलाते हैं, ये क्या कहलाते हैं, इनडिटरमिनेट फॉर्म। देखो जहां भी मैंने 0 लिखा, इन्फिनिटी लिखा, 1 लिखा, 3 चीजें आ गई ना, क्या क्या आया, 0 आया, 1 आया, इन्फिनिटी आया। ये तीनों नंबर्स एग्जैक्टली नंबर्स नहीं है, ये असल में वेरिएबल इनको टेंड कर रहा है, दे आर टेंडिंग टू 0। एक्चुअली इट इज व्हाट इज एक्चुअली इट इज टेंडिंग टू 0। ये टेंडिंग टू 0 होगा क्वेश्चन में, टेंडिंग टू 1 होगा फंक्शन में, टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा, वरना इन्फिनिटी कहां डिफाइन है जो आप इन्फिनिटी पे वैल्यू निकालने बैठे। यस में टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, एक्स का वैल्यू लार्जेस्ट की ओर जा रहा है, टेंड कर रहा है, तो लार्जेस्ट नहीं होगा, उससे कम होगा। दिस इज टेंडिंग टू 0, टेंडिंग टू 1। मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको डिटरमिनेट फॉर्म, इन्हीं नंबर से डिटरमिनेट फॉर्म भी बन जाती है। वो कब, जब टेंडिंग नहीं होगा तब क्या होगा वो हम देखेंगे। असल में यहां पे 0/0 है क्या, एक्चुअली दिस इज टेंडिंग टू 0, टेंडिंग टू 0। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी क्या है, टेंडिंग टू इन्फिनिटी, टेंडिंग टू इन्फिनिटी। 1 रेज़ पावर इन्फिनिटी क्या है, इट इज टेंडिंग टू 1, टेंडिंग टू इन्फिनिटी, नॉट 1, दिस इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये सब चीजें क्या है, ये एक्चुअली टेंडिंग वाले केसेस है, यानी ये एग्जैक्ट नंबर्स नहीं है, दे आर ऑलवेज टेंड। इनकी एग्जाम्पल हम देखेंगे, देखिए इनकी एग्जाम्पल, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म की एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। सो नेक्स्ट मैं बताऊंगा टेंडिंग वगैरह, ये हम डिटरमिनेट में देखेंगे, एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा। सो वी कैन राइट हियर एग्जाम्पल्स ऑफ इनडिटरमिनेट फॉर्म। एग्जाम्पल्स ऑफ इनडिटरमिनेट फॉर्म, तो क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं। पहली एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं यहां लिमिट x टेंड्स टू 0, LTB लिख सकते हैं या LIM, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब ध्यान से देखिए, सपोज मेरे पास ये फंक्शन है, फंक्शन के साथ लिमिट रखा, लेकिन फंक्शन क्या है, साइन x बाय x। जरा आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करें, x की जगह 0 पुट करें, साइन 0 नीचे भी 0 पुट करें, क्या आ रहा है, साइन 0/0। व्हाट इज साइन 0, साइन 0 इज 0, तो क्या आया 0/0 फॉर्म। तो इसका वैल्यू 0/0 होगा, नहीं, हमें दूसरा मेथड आगे पढ़ना है जिससे हम ऐसा लिमिट 0/0 वाला लिमिट सॉल्व कर सकते हैं, ये लिमिट हमें पढ़ना है। इसी तरह अगर मैं लिखूं सेकेंड एग्जाम्पल जो इससे पहले ही आपने देखी थी, लिमिट x टेंड्स टू 2 x² - 4 बाय x - 2। बताइए इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, अगर 4 - 4 0/0, ये भी 0/0 फॉर्म बन जाती है कि नहीं, दिस इज 0/0 फॉर्म। अगर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन देखेंगे, इसका ये वैल्यू नहीं है, दिस इज यू कैन राइट 0/0 फॉर्म, दिस इज 0/0 फॉर्म। कौन सी इनडिटरमिनेट फॉर्म है, 0/0 अलजेब्राइक इनडिटरमिनेट फॉर्म। अच्छा एक और एग्जाम्पल, सपोज वी हैव एन एग्जाम्पल लिमिट, ऐसे अगर एग्जाम्पल है लिमिट x टेंड्स टू π/2 tan ऑफ x बाई tan ऑफ 3x। जरा देखिए x का वैल्यू अगर यहां π/2 सब्स्टिट्यूट करें, tan π/2 tan 90 नॉट डिफाइंड,
नॉट डिफाइंड क्यों? क्योंकि वो 1/0 है, जिसको हम फिर कहते हैं इन्फिनिटी, लार्जेस्ट नंबर, लिमिट में कहते हैं इन्फिनिटी, लिख सकते हैं। अच्छा 3π/2, 3π/2 भी क्या बनता है? ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे 10, नॉट डिफाइंड, वो भी क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी। तो कौन सी फॉर्म बन गई? इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म। ये मैं वैल्यू नहीं लिख रहा हूं इनका, ये मैं चेक कर रहा हूं कौन सी फॉर्म के क्वेश्चंस है ये लिमिट्स कौन सी फॉर्म पे आते हैं, इनको सोल्व कैसे करेंगे, उसी के लिए तो मैंने पढ़ाया था आपको कैलकुलेशन ऑफ लिमिट। हम पढ़ने जा रहे हैं इन्हीं इनडिटरमिनेट फॉर्म्स को सोल्व करने के लिए कैलकुलेशन ऑफ लिमिट हम पढ़ते हैं, लिमिट को कैसे कैलकुलेट करना, तो उसके लिए मेथड्स आ जाएंगी। तो 0/0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, और कुछ देखते हैं, और भी फॉर्म्स हैं। जैसे मैं यहां पे लिख रहा हूं, इफ वी हैव फोर्थ वन, दैट इज सपोज लिमिट x टेंड्स टू 0, ऐसे अगर होगा साइन x क्या लिखेंगे? रेज पावर x, हाँ जी, साइन x रेज पावर x। जरा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन देखिए क्या आता है, x की जगह 0 लिखा, साइन 0 ऊपर 0, साइन 0 इज 0, तो ये कौन सी फॉर्म बन गई? 0 रेज पावर 0 फॉर्म। अब देखेंगे आगे, बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर है, हर एक फॉर्म की अलग अलग मेथड है, अलग अलग मेथड है कैसे करना है। अरे एक लाइन में सोल्व हो जाएगा ये, जब आप इसका मेथड देखोगे ये वाला लिमिट कैसे सोल्व करना है। अच्छा अगर ऐसा क्वेश्चन हुआ, नेक्स्ट वी हैव लिमिट x टेंड्स टू 0, इफ इट इज 1 + x रेज पावर 1/x। जरा देखिए, अगर x की जगह आप 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये क्या आ जाएगा? 1 है ना, 1 + 0 मीन्स 1, रेज पावर 1/0, 1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड, यानी इन्फिनिटी। सो ये कौन सी फॉर्म बन गई? 1 रेज पावर इन्फिनिटी फॉर्म। इनडिटरमिनेट फॉर्म कौन सा आया? ये 1 रेज पावर इन्फिनिटी। इसी तरह अगर मैं ये लिख लूं, लिमिट x टेंड्स टू, सपोज वी हैव लिमिट x टेंड्स टू 2, दिस इज 1/2 - x - 1/x² - 4। इस फॉर्म को देख लीजिए ध्यान से। हाँ जी, अगर आप x की जगह 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2 - 2 0, 1/0 क्या बन गया? 1/0 इज इन्फिनिटी माइनस, अच्छा 2² - 4, 4 - 4 0, 1/0 अगेन इट इज इन्फिनिटी। तो कौन सी फॉर्म आ गई? दिस इज इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म। और एक देखते हैं, सेवेंथ ले लो, लाइक दिस, इफ वी हैव लिमिट x टेंड्स टू, सपोज वी हैव x टेंड्स टू π/2, और यहां पे लिखेंगे tan x और ऊपर लिखेंगे cos x। हाँ जरा डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कीजिए, x की जगह π/2 दीजिए, tan π/2 नॉट डिफाइंड यानी इन्फिनिटी, रेज पर cos π/2, cos π/2 क्या होता है? cos π/2 0, तो cos 0 रेट्स, cos π/2 आया 0, तो इन्फिनिटी रेज पर 0 फॉर्म। यहां पे भी लिख लेना, दिस इज इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म। ये सब इनडिटरमिनेट फॉर्म्स है ना, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से इनडिटरमिनेट फॉर्म आते हैं, तो यानी इनको डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट नहीं करना है, इनके लिए अलग अलग मेथड्स हम पढ़ेंगे, किस फॉर्म को कैसे सॉल्व करना है, वो डिफरेंट मेथड्स आ जाएंगे। ठीक है, तो एक नोट यहां पे लिख लेते हैं, जितनी भी अभी तक आपने एग्जांपल्स देखी, इन ऑल एग्जांपल्स, जो हमने एग्जांपल्स यहां पे पढ़ी, इन ऑल अबो एग्जांपल्स, जो भी मैंने एग्जांपल्स अभी दिखाई, इन सब एग्जांपल्स में 1 0 इन्फिनिटी, ये एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है, आर नॉट एग्जैक्ट, ये एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है। ये हम फंक्शन के हम थोड़ी ना इन्फिनिटी दे सकते हैं, वरना वो डिफाइन ही नहीं होता, इन्फिनिटी खुद डिफाइन नहीं है, आर नॉट एग्जैक्ट। जहां जहां आपने देखा 1 रेज पावर आया, 0 रेज पावर 0 फॉर्म्स, सारी एग्जांपल्स में, या ब्रैकेट में आप लिखोगे फॉर्म्स, जो भी इनडिटरमिनेट फॉर्म्स थी, उनमें 1 0 इन्फिनिटी एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं, आर नॉट एग्जैक्ट वैल्यूज, बट टेंडिंग वैल्यूज, यानी यहां पे फंक्शन वेरिएबल टेंड कर रहा है, बट टेंडिंग वैल्यूज, एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है, पहला पॉइंट। और जब भी हम क्वेश्चंस देखेंगे, इन ऑल द क्वेश्चंस ऑफ लिमिट, फर्स्ट चेक, सबसे पहले याद रखना, इन ऑल क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस में आपको क्या चेक करना है? फर्स्ट चेक विच फॉर्म is present there. In all questions we first check form of limit, फॉर्म, कौन फॉर्म? मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म, लिमिट की कौन सी फॉर्म है ये, क्योंकि हर फॉर्म के लिए अलग अलग मेथड से कैलकुलेट करने के लिए,
ठीक है, वो हम आगे देखेंगे।